पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त, फरीकैन ने मिनी बजट ना लाने पर इत्तफाक कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स मुतारिफ ना कराने पर भी असूली इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक हुकूमत टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के लिए इन्फोर्समेंट के मौसर इक़दाम करेगी। रवा माली साल का टैक्स वसूलियों का हदफ बरकरार रखने का फैसला। गुज़श्ता रोज़ FBR ने टैक्स रेट में मजीद इजाफे की मुखालफत की थी। बानी PTI ने एहतजाज के लिए 24 नवंबर की फाइनल कॉल दे दी। बानी की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि अब फैसला कौम ने करना है कि मार्शल लॉ के नीचे रहना है या आज़ाद। चोरी शुदा मैंडेट, नाहक गिरफ्तारियों, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर बोले कि एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। इस बार कोई वापसी नहीं होगी। मुतालबात पूरे होने तक वापस नहीं आएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। पंजाब में स्कूल 17 नवंबर तक बंद। कारोबारी औकात में भी महदूद। शाम के औकात में आलूदगी में कदरे कमी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 पर आ गया, मगर रैंकिंग में फिर भी दुनिया का दूसरा और पाकिस्तान का पहला आलूदा तरीन शहर। पेशावर का दूसरा और मुल्तान का तीसरा नंबर। माहिरीन माहौलियात ने स्मोक की बड़ी वजह गाड़ियों की बढ़ती तादाद को करार दे दिया। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। और कल शाम से पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 से 16 नवंबर तक पंजाब में बादल बरसेंगे। लाहौर, मियांवाली, खुशाब और सरगोदा में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तलागंग, जेहलम, फैसलाबाद, गुजरावाला में बारिश का इम्कान। मुमकिना बारिशों से स्मोग में कमी के इम्कानात। DG PDMA की शहरियों को मास्क इस्तेमाल की तलकीन। बानी PTI ने 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान का दावा। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 26वीं आईनी तरमीम करके 10 साला मार्शल लॉ कायम किया गया है। अवाम ने फैसला करना है मार्शल लॉ में रहना है या आजाद। बानी PTI ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की आजादी भी छीन ली गई, अब हमें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। मुतालबात तस्लीम किए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। 8 फरवरी को अवाम ने अशराफिया से ताकत छीन ली। 9 फरवरी को अवाम का मैंडेट चोरी कर लिया गया। अवाम अपने चोरी किए गए मैंडेट के लिए बाहर निकले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर बोले, एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। इस बार कोई वापसी नहीं है। मुतालबात पूरे होने तक वापस नहीं आएंगे। मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ। दुनिया को पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक की मदद करना होगी। COP28 में किए गए वादों पर अमल होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन इजलास से खिताब। कहा, सैलाब से पाकिस्तान में स्कूलों, घरों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बर वक्त इक़दाम ना किए तो आने वाले वक्त में नुकसान होगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहा है। हम नेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। मुतबादिल तवानाई के ज़राए में सरमायाकारी चाहते हैं। महफूज मुस्तक़बिल के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फ़ज़ाई आलूदगी का मुस्तक़बिल ढेरा। स्कूलों की बंदिश और कारोबारी औकात महदूद करने से भी फ़र्क न पड़ा। फ़ज़ाई आलूदगी तशवीशनाक हद से ऊपर बरकरार। लाहौर 416 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले, पेशावर 273 के साथ दूसरे और मुल्तान 261 के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। लाहौर में इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन से शहरी मुतासिर। अस्पतालों में खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा। बच्चों में नमूनिया, इन्फेक्शन, खांसी और गले के अमराज बढ़ गए। एक रोज़ में 6 बड़े अस्पतालों में 15,000 से ज़्यादा मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद में इंसदाद स्मोक कार्रवाइयाँ, 47 मुकदमात दर्ज, 43 अफराद को गिरफ्तार किया गया। लाहौर में आलूदगी का बायस बनने वाली 31 गाड़ियाँ बंद, 17 के चालान किए गए। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार किया है तो जवाब भी दो। पाकिस्तान के खत पर ICC ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से जवाब मांग लिया। PCB हाइब्रिड मॉडल की मुखालिफत के मौक़िफ़ पर कायम। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मुश्किल में फंस गया। PCB के सवालात पर ICC का भारतीय बोर्ड से तबादला ख्याल। मुमकिना जवाबात मांगे गए हैं। भारत की हट धर्मी पर ICC की दूसरे ममालिक के बोर्ड से भी मुशावरत।
बोर्ड्स में मसले के पायदार हल के लिए सलाह मशवरे जारी। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांड आइडेंटिटी जारी कर दी। वीडियो में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान का लोगो दिखाया गया है। पाकिस्तान का मशहूर ट्रकाट और लाहौर का दिल्ली दरवाजे की मंजरकशी भी की गई है। माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक मुकदमात 1993, 2003 और 2018 के हैं। 14 नवंबर के लिए 18 मुकदमात आइनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आइनी बेंच केसेस की समाअत करेगा। आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पीडीएम हुकूमत में होने वाली कानून साजी का अलदम करार देने की दरख्वास्त भी मुकर्रर। साबिक सदर आरिफ अलवी की बरतरवी से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर वही समाअत होगी। बैरून मुल्क कारोबार और असासे रखने वाली अरकान असम्बली की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त भी मुकर्रर कर दी गई। हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, अदालती रिकॉर्ड आप पूरा नहीं करते और बाहर आकर कहते हैं नाइंसाफी हो रही है। जस्टिस जमाल बंदोखेल का पीटीआई रहनुमा के वकील लतीफ खुसा से मुकालमा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा 9 मई का वाकया बहुत बड़ा वाकया था। जस्टिस शहजाद अहमद ने कहा हमारी मातहत अदलिया में आज भी ऐसे जजेस हैं जो इंसाफ पर मबनी फैसले कर रहे हैं। अदालत ने 9 मई तोड़फोड़ के केस में पीटीआई रहनुमा इम्तियाज अहमद शेख की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 3 रुकनी बेंच ने प्रोसिक्यूशन पंजाब को नोटिस भी जारी कर दिया। बानी पीटीआई और दीगर रहनुमा एक और मुकदमे में बरी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने दफा 144 और एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई असद कैसर, सैफुल्लाह नियाजी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज बरी करार। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की 1 रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। मुल्ज़िमान की तरफ से 342 के तहत जारी सवालनामों पर जवाब दाखिल नहीं करवाए गए। पाकिस्तान और IMF वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। ज़राए FBR के मुताबिक कोई मिनी बजट नहीं आएगा। 12,970 अरब का हदफ बरकरार रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। आलमी मलियाती इदारे के जायजा मिशन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जायजा मिशन का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। दूसरी तरफ FBR ने तमाम टैक्सेस की अदायगियों का नया मरबूत सिस्टम ई-पेमेंट 2.0 मुतारिफ करवा दिया। विद होल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदायगी यकजा कर दी गई। हालिया मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव। 16 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का खदशा। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 6 रुपए फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। ओगरा की समरी पर हतमी फैसला वजीर आजम की मुशावरत से होगा। PIA की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली मनसूख। गैर मुल्की हुकूमत को PIA फरोख्त करने की तजवीज़ आ गई। वजीर निजकारी ने मामला काबीना कमेटी को भिजवाने का फैसला कर लिया। 30 नवंबर तक इजहारी दिलचस्पी की नई दरखास्तें भी तलब। निजकारी का अमल मजीद बेहतर बनाया जाएगा। पाकिस्तान में रोज़ाना 2 करोड़ बार गैर इखलाकी वेबसाइट्स तक रसाई का इंकशाफ। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का एक्शन। PTA के मुताबिक शहरी VPNs के जरिए पाबंदियों को बाईपास करके फाश मवाद तक रसाई की कोशिश करते हैं। अब तक 8,44,000 से ज़्यादा फाश वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया। 1,01,083 गुस्ताखाना URL भी ब्लॉक कर दिए गए। गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं। रजिस्ट्रेशन का अमल तेज़ कर दिया।
लंदन में साबिक पाकिस्तानी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर हमले के केस में पेशरफ। बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसरान ने वाक़े के हवाले से ब्रीफिंग दी। तरह के मुताबिक डिप्लोमेटिक पुलिस ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा हंगरी। वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अक़वाम आलम को तवील तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। इन चैलेंजेस ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी। चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए जामे आलमी हिकमत अमली की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मुतअद्दिद कानूनी और इंतज़ामी इक़दाम किए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेरे सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास। BRT के दोनों मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। शर्जील मेमन की रेड लाइन और येलो लाइन BRT मनसूबों पर तामीराती काम तेज़ करने की हिदायत। कहा, अवाम को सस्ती, आसान और जदीद सफरी सहूलियात की जल्द अज जल्द फराहमी हुकूमत सिंध का आज़म है। तकरीब से खिताब में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, एक माह में टैक्स वसूली 22 करोड़ रुपए हो गई। अब कोई सड़क बनाने का कहेगा तो मेरे पास पैसे हैं, अब मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। हज पॉलिसी का ऐलान होते ही इंतजामात की तैयारियां शुरू। हज परवाज़ों के लिए वजारत मज़हबी अमूर और PIA का मुआहिदा तय पा गया। कौमी एयरलाइन 35,000 सरकारी हुजाज को सफरी सहूलियात मुहैया करेगी। हज दरख्वास्तें 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक मौसूल की जाएंगी। कुरानदाजी 6 दिसंबर को होगी। बच्चों को मस्जिद अल हराम में महफूज रखने के लिए बेहतरीन इंतजाम। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया। मस्जिद अल हराम गेट नंबर 3 और गेट नंबर 79 पर बच्चों को खुसूसी पट्टी बांधी जाएगी। इस पर बच्चों के वालिदैन का राब्ता नंबर और दीगर अहम मालूमात फीड होंगी। मस्जिद अल हराम में बिछड़ जाने वाले बच्चों और वालिदैन को तलाश करना आसान होगा। खुसूसी इंतजामात पर उम्रा ज़ायरीन ने मस्जिद इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। दहशतगर्द इजराइल के गाजा और लेबनान में जंगी जराइम जारी। गाजा पर ताज़ा हमलों में मजीद 25 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शुमाली गाजा के इलाके बैत हुनून को निशाने पर रख लिया। अजियत के शिकार फलस्तीनियों को इनखला का हुक्म भी जारी कर दिया। उधर बैरूत के आबादी वाले इलाकों पर बमबारी से 28 लेबनानी शहीद। हिजबुल्लाह के जवाबी इक़दामात। शुमाली इजराइल पर ड्रोन हमले में 2 इजरायली शहरी हलाक हो गए, घरों को भी नुकसान पहुंचा। उधर अमेरिका की एक बार फिर इजराइल की पुश्त पनाही। तर्जुमान महकमा खारिजा वेदांत पटेल बोले, इजराइल ने गाजा में इंसानी इमदाद से मुताल्लिक़ कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। सऊदी अरब ने इसराइल को गजा में इज्तिमाई नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार दे दिया। इस्लामी अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की इसराइल पर शदीद तनकीद। कहा, सऊदी मुमलिकत फ़लस्तीनियों की इज्तिमाई नस्ल कुशी की मज़म्मत करती है। इजलास में शरीक इस्लामी ममालिक का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। उर्दन, मिस्र, कतर, तुर्की, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा, अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल इजलास में शरीक हुए। नवंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदा सदर बाइडन से मुलाकात आज होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप और बाइडन के दरमियान मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। उधर ट्रंप ने अपनी हुकूमत की मजीद नामजदगियों का ऐलान कर दिया। एक्स और टेस्ला की मालिक एलॉन मस्क ट्रंप काबीना में महकमा हुकूमती कारकर्दगी के सरबरा मुकर्रर। मस्क ने तमाम सरकारी खराजात पब्लिक करने का ऐलान कर दिया। नेशनल इंटेलिजेंस के साबिक डायरेक्टर जॉन रेटक्लिफ CIA की क़यादत करेंगे। इसराइल नवाज माइक हकाबी इसराइल में सफ़ी नामजद। ट्रंप के दरीना दोस्त स्टीवन कोफ मशरिक़ वस्ता के लिए खुसूसी एलची मुकर्रर। पैट हेगस दिफाई सेक्रेटरी होंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान का दौरा भारत। हम मनसब जयशंकर से मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा बोले, गाजा में बेगुनाह शहरियों की मौत का दुख है। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं।
सुहाई में सालाना एयर शो का आगाज, जिद्दत और टेक्नोलॉजी से आरास्ता फजाई जंगी जहाजों की नुमाइश। शो में चीनी फजाइया के नए J-35A और J-20 तैयारों की रोनुमाई। Z-20 हेलीकॉप्टर भी शो का हिस्सा बनाया गया। लड़ाका तैयारे J-10C ने फजा में कमाल करतब दिखाए। एयर शो में 47 ममालिक की 1000 से ज्यादा कंपनीज शरीक हैं। इंडोनेशिया में आतिश फिशां फटने से स्याह बादल छा गए। फजाई सूरत हाल खराब होने पर परवाजें मनसूख। राख के बादल 32,808 फीट तक बुलंद हुए। आतिश फिशां फटने से हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए।